ये दूसरों की महफिल में सिर झुकाने की क्या जरूरत थी लाला। हमसे कहते जान भी हाजिर थी तुम्हारे लिए। लोग जो नाराज हैं वो नाराज ही रहें, क्योंकि मनाने का हुनर अब मैं भूल चुका हूँ। और बदला तो दुश्मनों से लिया जाता है, तू तो मेरी थी, जा मौज कर। जुर्म अब गंवारा नहीं होगा, दिल भी अब आवारा नहीं होगा। मिलवा दो चाहे हुस्न की परी से हमें, प्यार अब दोबारा नहीं होगा। और अधूरा ही रहा मेरा हर सफर, कभी रास्ते खो गए तो कभी मनपसंद चीजें। नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। तेरे जाने के खूब बदनाम हो रहे हैं मेरे दोस्त, हक अदा हो रहा है जवानी का। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था खान, मुखलिस मर्द के हाथों से निकली हुई औरत दर दर के धक्के खाती है। खैर, जो तुम्हारी किस्मत। और इंसान बुरा तभी बनता है जब वो अच्छा बनकर थक चुका हो। और लहजा लचकदार होना चाहिए भाई, बस किसी की मैयत में हंसना नहीं और किसी की खुशी में रोना नहीं। वैसे भी साला मोहब्बत कौन सच्ची करता है, ये मेरा गुरूर नहीं यकीन के साथ बता रहा हूँ। तुम भी थोड़ा होश और होशियारी रखना, बिना समझे किसी को पसंद मत करना, अपनी बातों में थोड़ी जिम्मेदारी रखना। लोग कहेंगे तुम्हें कि भरोसा रखो, पर तुम उम्मीद सिर्फ गद्दारी की रखना। थोड़ा सब्र करो मेरी जान, तुम्हें वक्त बताएगा। तुमने पत्थर के चक्कर में एक हीरे को खोया है। संघर्ष का दौर चल रहा है, बस कुछ वक्त और शांत होकर निकालो। शोर मचाने का समय बहुत जल्द आएगा। मर्द नजरें नहीं झुकाता, औरत पर्दा नहीं करती, और तलाश दोनों को इज्जतदार की होती है। खुद के घर की बात घर में ही रखो, लोग बातों में बात लगा दिया करें, और वो बात तो सुनी होगी मेरे भाई, घर का भेदी लंका ढा दिया करें। लोगां का छल देख देख के मरगी दिल की फील। जितना तुम कमा कर इतरा रहे हो साहब, उससे ज्यादा हम बर्बाद कर कर बैठे हैं। अब हमारा मोहब्बत से कोई ताल्लुक नहीं, हम बागी बन चुके हैं, और बागियों की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। जिंदाबाद। आपने कहा कि मेरे लफ्जों ने बहुत दिल दुखाया है आपका। खैर, अब मेरी इस खामोशी को माफी समझ लेना। अक्सर लोग मुझे घमंडी समझ लेते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं हूँ। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं रिश्ते दिल से बनाती हूँ, जरूरत से नहीं। यार कमजोर नहीं हूँ मैंने अपने कांपते हुए हाथों से अपने आंसू पहुँचे हैं। यार कमजोर नहीं हूँ मैं मामा। पैदा ही क्यों हुआ यार, क्या गलती थी मेरी। कभी मेरे अतीत के पन्नों को पलटना, मैं वो रह चुका हूँ जो आप बनना चाहते हो। हम भी अच्छे लगने लगेंगे, बस एक बार कामयाब तो होने दो। भूख भी कहाँ लगती है जब कोई बात अंदर ही अंदर खाती रहती है। लाडली औरत को इज्जत देने वाला मर्द गुलाम नहीं होता, एक अच्छी माँ का वफादार बेटा होता है। जब अल्लाह तुम्हें संभाल ले तो उन चीजों की तरफ ना जाना जिन्होंने तुम्हें तबाह किया था। बात समझ में आई?
हकीकत है भाई। उसकी मोहब्बत में सारे शौक खत्म हो गए मेरे और उसको मोहब्बत हो गई किसी और से। और दुश्मन को भी न लगे किसी की आदत मेरी जान। हम मरते मरते बचे हैं मोहब्बत की दौड़ से। एक दिन वो खुद बोलेगी कि सच में बहुत प्यार करता था वो मुझसे, लेकिन मैंने ही कदर नहीं की। धीरे धीरे दुनियादारी समझ आ रही है, वरना पहले हम भी हर कसम खाने वाले को सच्चा मान लेते थे। अरे कोई तो बात होगी ना लाला, ऐसे ही थोड़ी इतनी लोगों की आंखों में खटकते हैं। इतना भी समझदार नहीं बनना था कि दिल हमारा दुख रहा हो फिर भी हम दूसरों की मजबूरियां समझें। मेरी जान, मैं अपना फोन अब बहुत दूर रखकर सोता हूँ, क्योंकि पास रखता हूँ तो रात में तुम्हारी यादें जगा देती हैं। याद तेरी जब जब अगर मैं पसंद नहीं थी तो पहले ही बोल देते मेरी जान। मेरे दिल में यूं प्यार जगाकर धोखा देने की क्या ही जरूरत थी। क्या जरूरत थी, बोलो ना। शिकवा नहीं किसी से किसी कि कुछ गिरी हुई औरतें अपनी बराबरी मर्दों से करती है। ध्यान रहे मोहतरमा, मर्द मजबूरी में भी मजदूरी करता है, मुजरा नहीं। और अगर मर्द हो तो मर्दों वाली बात करो। अब ये क्या होता है कि किस्मत में रही तो शादी हो जाएगी। मेरे भाई, अगर प्यार किया है तो शादी भी करना, फिर चाहे घर से उठानी ही क्यों ना पड़ जाए। अब कुछ नहीं बचा लाला खोने को, अब आखिरी दाव खुद पर खेलेंगे। अब और मैं तुम्हारे जीवन का वो सिक्का हूँ जिसे तुम जब भी उछालोगे मैं तुम्हारे पक्ष में गिरूंगा। ये उसने मार तो दिया मुझे, मगर दफनाया नहीं। अजीब था वो शख्स, प्यार तो करता था मुझसे, मगर अपनाया नहीं। प्यार करो तो फिर इजहार करो। वो बोली शराब पीना छोड़ दो। हमने भी कह दिया नए आशिक के मिल जाने से पुराने आशिक को ज्ञान नहीं दिया करते हैं। मुझको गलत ना समझना। लगाव देख के ऐसा लगता है मुझको इस जन्म का तो ये रिश्ता नहीं है। उसको देख के नजरें नीचे कर लेता हूँ, उसको देख लूं तो कुछ दिखता नहीं है। मैं दुनिया से कि याद रखना ब्रो, ये जवानी सिर्फ पैसे कमाने में बर्बाद होना चाहिए, इन हसीनाओं के होठों में नहीं। और सो जाया करो मेरे दोस्त बेफिक्र होकर। अगर रातों को जागने से मोहब्बत मिलती तो आज तुम्हारा भाई अकेला ना होता। मेरे दोस्त, लड़का हो या लड़की, वफादार सबको चाहिए, मगर बनना कोई नहीं चाहता। और फिर खुदा के फैसले समझकर हम खूब मुस्कुराए अपने नुकसान पर। मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू, तू ही आ। विछड़ते वक्त सारी कमियां गिनवाई उसने मुझ में, पास आते वक्त कौन सी खूबी देखी थी उसने मुझ में। क्यों खुदा तूने मुझे ऐसा ख्वाब दिखाया। इश्क के 40 दर्जे होते हैं, आखिरी दर्जा महबूब के कदमों में सर रखना है। ये जो आपके सामने आजिज बनकर आती है, ये अपने घर की जिद्दी बेटी भी तो हो सकती है। एक दिन घर का ये नालायक बेटा सबके सपने पूरे करके हमेशा के लिए सो जाएगा। और आंखों में आंसू आ जाते हैं ये दोस्त, जब तेरे साथ गुजरा हुआ वक्त याद आता है। मंजिलें बिछड़ गई, रास्ते मैं खुद से दूर बहुत दूर जा बसूंगा कहीं,
तय तो कर ही चुका हूँ, बस बहाना चाहता हूँ। ना जात मुझे नहीं खौफ किसी का, मैं खुद को अपने आप से बचाना चाहता हूँ। तेरे साथ बिताई हर शाम छोड़ आया था मैं, जो तुझे पसंद नहीं था वो हर एक काम छोड़ आया था मैं। तेरे शहर तेरी जिंदगी में वो दिन आखिरी था मेरा, तेरी शादी की खबर सुनते ही गांव छोड़ आया था मैं। और लड़के दाढ़ी वाले ही सोने लगते हैं। हमारे चेहरे पे दाढ़ी नहीं आई है तो क्या हुआ, सर पे जिम्मेदारी तो आ गई है ना। क्या बताऊं तुझे कितना प्यार। और किसने कहा कि मोहब्बत आंखें उठाकर होती है जनाब। मोहब्बत तो होती ही तब है जब किसी को देखकर नजरें झुक जाने लगे। तू इश्क है तो मैं बाहों में हूँ। आ जाती है घर की जिम्मेदारी वक्त से पहले हम लड़कों पर, मगर इस जिम्मेदारी को हम बड़े शौक से निभाते हैं। हमारी वजह से घर वालों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, इसलिए हम एक एक कदम बड़ा सोच समझ के उठाते हैं और खुद दुखों में रहकर भी कोशिश करते हैं कि बस घर वाले खुश रहें। मगर न जाने हर रोज हमारी जिंदगी में कहां से नई आजमाइश आती है। बूढ़े माँ बाप की दवाइयों का खर्चा और बहनों की शादी की टेंशन हम लड़कों को रोज अंदर ही अंदर खाती है। और तुम क्या अंदाजा लगाओगे कि हम लड़के घर को किस तरह चलाते हैं। पढ़ाई लिखाई और शौक पूरे करने की उम्र में हम लड़के कमाने परदेश चले जाते हैं। हमारे साथ कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे घर वाले खुश रहे हम बस इतना जानते हैं। और लगातार 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी हम मालिक से ओवर टाइम मांगते हैं। और हजारों परेशानियां हमारी जिंदगी में होती हैं, मगर हम ये दुख किसी गैर को ना बताते हैं। और हमारी परेशानियों का अंदाजा तुम इस बात से लगा लो लड़कियों, हम माँ के हाथ से निवाला खाने वाले लड़के अब पूरे दिन के हारे थके आकर शाम को खाना भी अपने हाथ से बनाते हैं। और हम लड़कों की जिंदगी आसान बताने वाली लड़कियों, जब तुम हमारी जिंदगी के बारे में जानोगी और जितनी टेंशन लेके हम लड़के दुनिया के सामने हंसते हैं, इतनी टेंशन बस एक दिन अपने दिमाग में लेके देखो। कसम खुदा की दिन खत्म होने से पहले मौत की दुआ मांगोगी। और मेरी कलम में कितनी ताकत है तुम सबको बहुत जल्दी दिखा दूंगा। और अगर इस वीडियो पर 10,000 कमेंट आ गए ना तो नेक्स्ट पार्ट में हर एक लड़के को रुला दूंगा। हमारे जैसों के हिस्सों में सब्र आता है, इतना सब्र कि फिर हमारी ख्वाहिशें दम तोड़ जाती। यार इतना डर तो मुझे मौत से भी नहीं लगता जितना डर मुझे माँ बाप को खोने से लगता है मामा। जो मिल नहीं सकता उसी से इतना प्यार क्यों होता है। और रात को सोते समय ये सोचकर आंख में आंसू आ जाते हैं कि कोई तो था जो कहता था सोना मत पागल बात करनी है। है ना, एक शायर हैं वो कहते हैं कि दिल को 1000 चीखने चिल्लाने दीजिए, जो आपका नहीं है उसे तुझे मैं प्यार करूं। सारे मसले सारे झगड़े का हल कर सकता था, मेरा महबूब चाहता तो सब कुछ ठीक कर सकता था। मुझे दुख नहीं कि वो घर गया, दुख है कि गले लगकर नहीं गया। आखिर कब तक निभाता एक तरफा मैं इस रिश्ते को, वो कहता रहा मजबूरी है, मैं जानता था कि उसका दिल भर गया। कि मोहब्बत के धागे बांधकर तू उस पर झूल गई। और सच बताना मेरी जान, मैं तुझे याद भी हूँ या फिर मुझे भूल गई। अब उन्हें भुलाने की दुआ मांगनी पड़ती है जिनके साथ कभी जिंदगी जीने का इरादा था। जरा सोचकर देखो उस बाप के बारे में जिसने तुम्हारे बचपन से लेकर अब तक इस सोच में जिंदगी गुजारती कि मेरा बेटा जब थोड़ा समझदार हो जाएगा तो वो घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाएगा, और तुम हो कि एक बेकदरी लड़की की चक्कर में पड़कर खुद को बर्बाद कर रहे हो। वक्त रहते समझ जाओ मेरी जान, वरना वो कामयाबी किसी काम की नहीं है जो हमारे माँ बाप के बाद आए। कोई तुझे डाले तो सही मेरी झोली में, मैं भिखारी भी बन जाऊं तुझे पाने के लिए। प्यार ऐसा करो कि दोबारा करने की हिम्मत ही ना रहे। कि हमने तो तन्हा। अगर सामने वाले नाग नागिन बनकर डस रहे हों
तो आपका भी फर्ज बनता है सपेरा बन के नचा दो सालों को। कभी दिल टूट जाए तो परदेश में चले आना, यहाँ दर्द भी खूबसूरत लगता है। और हमें उसी से बात करना पसंद है जो कि खुद हमसे बात करना चाहेगा। बाकी अगर तुम्हें इग्नोर ही करना है तो फिर तुम करो, क्योंकि तुम्हारे पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना मेरी जान ये हमसे नहीं हो पाएगा। मत छोड़ के जाना मुझे मेरे हाल पर, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है। तू थोड़ी देर और ठहर जा। कितनी अजीब बात है ना कि घर में भेदभाव सास ससुर करते हैं, लेकिन घर तोड़ने का इल्जाम बेचारी बहू पर लगता है। यार मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, क्या ईद मनाए। यार जिसने तुम्हें देखा उसे ईद मुबारक मामा। एक बात बताओ, तुम लड़के इतनी कम उम्र में जॉब क्यों करने लगते हो? न दिल न चेहरा न जज्बात देखने आते हैं, हम लड़के हैं। लड़की वाले हमारे घर हमें नहीं, हमारी औकात देखने आते हैं। पीछे बाराती आगे बैंड पल के। मैं हाँ सुना है बारिश बहुत पड़ रही है तेरे शहर में। क्या कहने? हे जानी मुझे पता है तू नाच नाच के नहावेगी। ओए होए, और ज्यादा भी ना भीग जाइए मेरी जाने। क्या बात है छोटे, अगर गलत फहमी धुल गई तो हमारी याद बहुत आवेगी। याद कोई नहीं देता जिंदगी भर का साथ मेरी जान, क्योंकि यहाँ लोग जनाजे में भी कंधा बदलते। दुनिया जमाना। घर का माहौल ठीक रखिए जनाब, बेटे घरों से नहीं तानों से भागते हैं। हाय, वो कहते हैं ना घर के लाडलों के अक्सर मुकद्दर खराब हुआ करते हैं। मेरी जान बहुत प्यार से पाला है मेरी माँ ने, तुम सोच समझकर बर्बाद करना। जो बदल गए उनके लिए कभी दुखी मत होइए। पत्तों ने जब भी रंग बदला है हमेशा जमीन पर गिरे हैं। ताने मारने वाला की छाती पे पैर रख के सफल होना है तेने लड़ ले। जो कुछ भी अब उसके साथ में है, बहुत बड़ा अंतर उसकी और मेरी जात में है। कि जो कुछ भी है अब उसके साथ में है, बहुत बड़ा अंतर उसकी और मेरी जात में है। केवल चाहना और चाहना मेरे बस में है, मिलाना तो बस महादेव के हाथ में है। और कानों में झुमके उसी के पहनाए जाएंगे मेरे दोस्त, जो मुझे कान पकड़कर सही रास्ते पर लाई है। परेशान मत हुआ करे मेरे अजीज दोस्त, एक दिन अल्लाह तुझे इतना कामयाब करेगा कि लोग तेरी कामयाबी की मिसालें देंगे। चली गई वो मोहतरमा मुझे तबाह करके, अब मेरे बस में नहीं कि मैं उसे भूल जाऊं। वाकई शाह जिंदाबाद। तू ना जा मेरे बाद। अभी तक अलविदा नहीं कहा, इंतजार करना तो बनता है। क्या जरूरत थी कानून पर किताबें लिखने की, बस इतना लिखते, दौलत जिसकी अदालत उसकी।